मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर प्लांट्स एंड लिविंग सर्वाइविंग इन चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। Aquatic plants. What are called aquatic plants? Aquatic plants are also called hydrophytes. Hydrophytes means a plants which grow only on वाटर। मतलब हाइड्रोफाइट वो सब प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ग्रो होता है, पानी में उगता है। और एक्वाटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स भी बोला जाता है। हाइड्रोफाइट स्पेलिंग HYDROPHYTE, हाइड्रोफाइट। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का एक्वाटिक प्लांट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स होता है। क्या? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब जो पानी में तैरता है। रूटेड अंडर में रूटेड है और बाहर में पानी में तैर रहा है। और रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट जो एकदम अंदर में रूटेड है और पानी के अंदर रहता है उसे। अब तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर सम वाटर प्लांट्स फ्लोट्स फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस। कुछ प्लांट्स होता है पानी प्लांट्स जो वाटर सरफेस मतलब पानी के ऊपरी भाग में पूरा फ्रीली फ्लोट करता है, मतलब आराम से फ्लोट करता है। दे आर नॉट अटैच टू द बॉटम सॉइल। उसके अंदर में सॉइल के साथ वो उसका रूट्स अटैच नहीं है। प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और with a spongy and air-filled parts or are small in size. प्लांट्स क्यों फ्लोट होता है, क्यों तैरता रहता है? क्योंकि हो सकता है वो बहुत लाइट है मतलब बहुत हल्का है, या फिर बहुत स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज जैसा हल्का है, या फिर एयर फिल्ड पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में हवा भरा है। इसलिए देखते हो ना, जैसे बैलून को अगर तुम पानी में डुबाना चाहो तो बैलून डूबता है क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पर एयर रहता है। सिमिलरली इस टाइप से प्लांट्स में भी एयर फिल्ड रहता है, इसलिए नहीं डूबेगा। तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या क्या है? वाटर हायासिंथ, डकवीट, वुल्फिया एंड पिस्तिया। ये याद रखना। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स: वाटर हायासिंथ, डकवीट, वुल्फिया एंड पिस्तिया। नाउ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो अंदर में जिसका इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इन सम एक्वाटिक प्लांट्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स: लोटस, वाटर लिली, ट्रैपा। And the roots are fixed in the mud and leaves with their long petioles remain floating. So ये सब प्लांट्स में क्या होता है कि जो रूट्स होता है वो नीचे समुद्र पानी के अंदर जो मड है मतलब जो सॉयल है वहाँ पर फिक्स्ड रहता है और उनका लीव्स बराबर लीव्स होता है और वो फ्लोट तैरता रहता है। इन सच प्लांट्स लीव्स आर ब्रॉड। लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है इन सच प्लांट? लीव्स बड़ा होता है एंड पेट्यूल्स आर हॉलो। पेट्यूल्स में हॉलो मतलब गोल और अंदर में मतलब ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये पोर्शन है, ये हॉलो बोला जाता है। ठीक है, हॉलो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइट टू कीप द लीव्स एंड फ्लावर अफ्लोर। इसलिए मतलब प्लांट्स लीव्स ब्रॉड होता है, पेट्यूल्स जो होता है वो हॉलो रहता है। हॉलो मतलब फेफला रहता है और हल्का रहता है, इसलिए वो हेल्प करता है फ्लावर्स को पानी में तैरने के लिए। नाउ द ब्रॉड लीव्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस फॉर सम बर्ड्स। अब जो ब्रॉड लीव्स होता है ना, बड़ा बड़ा लीव्स, वो सब कुछ बर्ड्स के लिए घर बनाने में हेल्प करता है, उसका नेस्ट बनाने में हेल्प करता है। नाउ द रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। जो रूटेड और अंडर वाटर प्लांट्स किसे कहते हैं? सम एक्वाटिक प्लांट्स एग्जाम्पल्स ऑफ रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स: हाइड्रीला, पॉन्डवीड, टेप ग्रास। हाइड्रीला, पॉन्डवीड, टेप ग्रास रिमेन अंडर वाटर एंड आर रूटेड इन द सॉइल। वो पानी के अंदर ही
जन्म होता है और उसका सॉयल रूटेड है, मतलब सॉयल में रूट्स निकलते हैं, सॉयल से वो रूट्स निकलते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर ही रहता है, मतलब पानी से बाहर नहीं ही आता है। ओके, दिस प्लांट्स हैव नैरो लीव्स। इन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पतला लीव्स है। ओके, एंड नो स्टोमाटा, कोई स्टोमाटा नहीं रहता। स्टोमाटा हम लोग पढ़े थे ना, जो गैसियस एक्सचेंज में हम लोगों का हेल्प करता है पिछले चैप्टर में, लेकिन इन प्लांट्स का कोई स्टोमाटा नहीं है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस में से वो लोग सांस लेते हैं। अंडरवाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे आर ग्रोन इन एक्वेरियम। अंडरवाटर प्लांट्स क्या हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है प्लांट्स में, मतलब जो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो जाता है ना, वो रिमूव कर देता है अंडर वाटर प्लांट्स, इसलिए वो लोग एक्वेरियम्स में ज़्यादातर देखा जाता है। असली प्लांट्स कभी कभी देखा जाता है एक्वेरियम में, या फिर नॉर्मली तो पॉन्ड्स लेक्स में तो उगता ही है अंडर वाटर प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, आप पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। इतना दूर हम लोग पढ़ लिए एक्वाटिक प्लांट्स, अब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज, बहुत तरीके से ये प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑल ऑफ अस प्रोबेबली ईट ग्रास एवरी डे हम लोग बहुत सारे ग्रास खाते हैं। एक्चुअली व्हेन वी थिंक ऑफ ग्रास वी यूजुअली थिंक ऑफ ग्रास इन लॉन्स एंड फील्ड। एक्चुअली जब हम लोग ग्रास के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब क्या, जो खेती में जो ग्रास होता है, मतलब जो ग्रास उगता है उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन बट द सेरेल्स वी ईट, जो सेरेल्स जो सस्य या फिर जो फसल हम लोग खाते हैं, जैसे वीट का, गेहूँ, चावल, मेज, बार्ली, ज्वार, बाजरा, ऑल बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये सब ग्रास फैमिली में बिलोंग करते हैं। Now, without cereal grains, we could not have bread, breakfast, cereals और केक और पॉपकॉर्न। अगर हम लोग ये गेहूँ, चावल और बार्ली, ब्रेज ये सब नहीं खाएंगे तो हम लोगों का सुबह का ब्रेड भी नहीं मिलता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी नहीं मिलता, केक नहीं खा पाएंगे, पॉपकॉर्न भी नहीं खा पाएंगे। बिकॉज क्यों, वो सभी तो पॉपकॉर्न कहाँ से होता है? पॉपकॉर्न होता है मेज़ से ब्रेड किस से होता है? ब्रेड इधर होता है तुम्हारा गेहूँ से होता है। इसे फिर हम लोग चावल खाते हैं ना, चावल क्या है, वो भी एक ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, शुगर केन एंड बैम्बू आर टू बिलोंग टू ग्रास फैमिली। शुगर केन मतलब ईख और बैम्बू तो पता ही है आप लोगों को, जो बांस इसे कहते हैं बैम्बू, इसे bamboo belong to grass family. They are called giant grasses. So what are the examples of giant grasses? Giant grasses examples are sugarcane and bamboo. We get sugar from sugarcane. हम लोग शुगर कहाँ से मिलता है? sugarcane से. Bamboo is used for making things like chairs, baskets, mats, certain toys, hearts and brooms. Bamboo shoots are eaten because of the high nutritional वैल्यू बैम्बू का जो सूट होता है, मतलब ये पोर्शन, उसमें बहुत ही न्यूट्रिशन रहता है, इसलिए वो सब खाया भी जाता है। दे आर रिच इन विटामिन, सेलुलोज एंड अमाइनो एसिड। वो विटामिन, सेलुलोज एक फैट का फॉर्म है, अमाइनो एसिड एक प्रोटीन का फॉर्म है, वो सब भरपूर रहता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड मेनी टेस्टी डिशेज फ्रॉम बैम्बू शूट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व। ये बैम्बू शूट्स के बहुत टेस्टी डिशेज साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में टेस्टी डिशेज ऑफ बैम्बू शूट्स का बहुत बनाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है। अब पेपर वॉज फर्स्ट मेड फ्रॉम ए ग्रास कॉल्ड पैपिरस इन इजिप्ट। इजिप्ट में फर्स्ट पेपर मेड हुआ था। वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस आर नाउ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। बहुत तरह टाइप्स के जो ग्रास है वो हेल्प करते हैं पेपर बनाने में। तो पेपर कहाँ पर फर्स्ट हुआ था? पेपर फर्स्ट इजिप्ट में हुआ था। किससे? एक ग्रास जिसका नाम था ग्रास जिसका नाम था पैपिरस ग्रास था।
ग्रास का नाम था और इजिप्ट में वो बना था. ओके, पेपर. So some plants of the grass family are used in preparing medicine. grass family का कुछ plants medicine है prepare में help करते हैं. grass beautifies the landscape. It forms attractive surface for lawns, parks and playground. grasses होता है कि landscape मतलब परिवेश को पूरा सुंदर भी रखता है. कि यहाँ पर देखते हो चारी वो लॉन्स में, पार्क्स में, प्लेग्राउंड्स में ग्रास दिया जाता है ताकि वो अच्छा लगे, सुंदर लगे दिखने में. ड्राइड ग्रास इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल. जो सूखा ग्रास है वो पैकिंग मटेरियल में यूज़ होता है. रूट्स ऑफ द प्लांट्स. पैकिंग मटेरियल मतलब जो पैक करते हैं ना, कुछ जैसे सब्जियों को लाते हुए पैक करते हैं, वो सब ग्रास में यूज़ होता है. या फिर कुछ कुछ सूखा ग्रास हम लोग खाने के लिए देते हैं गाय भैंस को, उसी सब में भी यूज़ होता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व प्लांट सॉइल. जो प्लांट्स का जो ग्रास फैमिली का जो रूट्स होता है ना, वो क्या करता है पानी मतलब सॉइल को कंजर्व करता है, कंजर्व बचा के रखता है ताकि जैसे हवा दे तो सॉइल उड़ ना जाए. इसलिए वो सॉइल प्रोटेक्शन में बहुत काम में आता है. मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास एनिमल्स लीव्स ऑन ग्रासेस. बहुत टाइप ऑफ एनिमल्स ग्रास में होता है. जैसे फूड फॉर ग्रास ईटिंग एनिमल्स एल्स यहाँ पर गाय दिया है. लॉन में देखो यहाँ पर बहुत सुंदर से सजाया हुआ है ग्रास से. फिर पैकिंग मटेरियल देखो, ये सब जो सब्जियाँ लाते हैं बहुत कुछ वो ग्रास से सजाया हुआ रहता है. फिर मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है ग्रास का. पेपर होता है ग्रास से. अब देखो पेपर किससे पहले बना था? पैपिरस इन इजिप्ट. पेपर. ओके, आज इतना दूर बच्चों. थैंक यू. आप लोग ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन आंसर बस एक एक पोर्शन आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम पूछेंगे सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को. थैंक यू.